यूपी में समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट बड़े अंतर से जीत ली है। सपा ने न सिर्फ ये सीट बरकरार रखी बल्कि लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराकर एक साथ कई झटके भाजपा को दे दिए हैं। एनडीए को टेंशन दे दी है। इंडिया गठबंधन बनने और अखिलेश यादव की सक्रियता का सफर यहां से शुरू हो गया है और इसका असर उपचुनावों में बड़ी तौर पर दिखाई दिया है। घोसी के साथ ही सपा ने लखनऊ में हुए जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में भाजपा को हरा दिया है। इसी तरह मिर्जापुर की जिला पंचायत सीट पर भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस को हरा दिया है। यहां की सीट 96 की विधायक रिंकी कौल के इस्तीफे से हुई थी। यहां पर सपा का जीतना अनुप्रिया के साथ ही भाजपा के लिए भी झटका कहा जा रहा है। दरअसल सपा ने लखनऊ और मिर्जापुर के साथ ही जालौन और बरेली में जिला पंचायतों के चुनाव में भी जीत हासिल की है। मिर्जापुर में राजगढ़ जिले पंचायत सदस्य सीट प्रत्याशी सील कुमारी ने अपना दल भाजपा समर्थित आरती देवी को हराया। लखनऊ की जिला पंचायत सीट पर सपा की रेशमा रावत ने भाजपा की संगीता रावत को हराया। जालौन में पहाड़गांव सीट पर सपा प्रत्याशी रंजना देवी ने भाजपा प्रत्याशी शांति देवी को हराया। बरेली में वार्ड 16 में सपा प्रत्याशी जसविंदर कौर ने भाजपा की शिल्पी चौधरी को हराया। बेड़ी विधानसभा के वार्ड 16 में भी सपा प्रत्याशी की जीत हुई है। घोसी की लड़ाई चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गई थी। पिछली बार दारा सिंह चौहान इस सीट पर सपा के टिकट से विधायक बने थे। वो इस सीट और सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में दोबारा शामिल हो गए थे। उनके इस्तीफे देने से यहां उपचुनाव कराना पड़ा। भाजपा ने दारा सिंह चौहान को ही मैदान में उतारा था। चुनाव से ठीक पहले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर भी भाजपा के पाले में चले गए थे। ऐसे में भाजपा और एनडीए की स्थिति इस सीट पर मजबूत मानी जा रही थी। ओपी राजभर लगातार दावा कर रहे थे कि पिछली बार भी दारा सिंह चौहान की जीत उनके राजभर वोटों के कारण ही हुई थी। उनके इस दावे की परीक्षा भी इस चुनाव में हो गई। रिजल्ट ने साफ कर दिया कि इस बार ना तो जातिगत गोलबंदी चली और न ही लाभार्थी कहे जाने वाला वोट बैंक काम आया। भाजपा ने घोसी में मंत्रियों की फौज उतारी थी। करीब 2 दर्जन मंत्री लगातार यहां प्रचार कर रहे थे। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक भी गांव-गांव घूमे थे। भाजपा के सहयोगी अपना दल एस के अध्यक्ष और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर लाव लश्कर के साथ लगातार यहां प्रचार कर रहे थे। यहां की लड़ाई इंडिया और एनडीए की लड़ाई बन गई थी। सपा की तरफ इंडिया गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, आप, वामपंथी दलों के साथ ही सुभाषपा से टूटे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का भी समर्थन था। बसपा ने अपने वोटर्स को नोटा दबाने या वोटिंग से दूर रहने की सलाह दी थी। हालांकि नोटा को मात्र 2000 से भी कम वोट मिले। ऐसे में लगता है कि बसपा का दलित वोट बैंक भी सपा के पाले में चला गया है। इंडिया गठबंधन की जीत और एनडीए की हार ने अब भाजपा की अगली लड़ाई को मुश्किल कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह का दावा कर रहे थे उसकी भी पुष्टि यहाँ पे हो गई है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ा तो भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब पहले से ज्यादा मजबूती से लड़ाई में उतरेगा। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर के जिला पंचायत उपचुनाव में समाजवादी ने अपना दल सोनलाल और भाजपा के प्रत्याशियों को हरा दिया है। सपा उम्मीदवार शील कुमारी देवी ने अपना दल के प्रत्याशी आरती देवी को 471 वोटों से हराया। जिला पंचायत की राजगढ़ सीट अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित थी। इस सीट से अपना दल के विधायक राहुल कौल की पत्नी रिंकी कौल विजय हुई थी। राहुल कौल की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में रिंकी कौल 96 विधानसभा से अपना दल से विधायक चुन ली गयी। उनके सीट छोड़ देने पर यह उपचुनाव कराया गया था। सपा ने पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रही शील कुमारी देवी कौल को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि गठबंधन से आरती देवी कौल उम्मीदवार थी। इस चुनाव में सपा ने अपना दल से ये सीट छीन ली है। चुनाव परिणाम आने के बाद से सपा कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है। घोसी उपचुनाव में विजय और जिले में भी परिणाम उनके पक्ष में आने से सपा नेता गदगद है। लखनऊ की मोहनलालगंज की वार्ड नंबर 18 के उपचुनाव में सपा की रेशमा रावत ने जीत दर्ज की।